नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। 23/8/2022 को बाजार में एक तरह से तेजी रही। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिल रही थी इंडेक्सेस में। आज निफ्टी 50 ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। ये कि आईटी सेक्टर की शेयरों में प्रेशर है। इन्फोसिस लिमिटेड की बात करते हैं तो 1540-1550 के आसपास कारोबार कर रहा है। और उसी तरह से टीसीएस में कमजोरी है, विप्रो में है, एसएल टेक में है। तो इनके गिरने का कारण ये है कि मार्जिन में प्रेशर रह सकता है। आने वाले दिनों में रिसेशन की बात चल रही है, महंगाई की वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो आईटी सेक्टर के जो शेयर गिर रहे हैं दोस्तों, साधारण शब्दों में आने वाले समय में इनको प्रोजेक्ट कम मिल सकते हैं। वैसे देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, इनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में इनका कारोबार होता है। यूएसए में खासतौर से देखिए जो रिसेशन की बात चल रही है, तो इसीलिए आईटी सेक्टर के शेयरों में वीकनेस है, कमजोरी है। और ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है मार्च के महीने से, मार्च और अप्रैल के महीने से आईटी सेक्टर के शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। आप टीसीएस को भी देख लीजिए, 3800-3900 था और गिर कर लगभग 3200-3300 तक आ गया है। और इन्फोसिस लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो 1900 में था, मार्च के महीने में 1900 में था। उसी तरह से विप्रो, एसएल टेक, प्रोजेक्ट में कमी हो सकती है, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी पेशी रह सकती है। और हर दिन जैसे कि खबर भी सुनाई दे रही होगी, विप्रो के द्वारा एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कमी रह सकती है। फिर एसएल टेक, टीसीएस, आज इन्फोसिस का न्यूज़ था, तो इसके वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट का जो कारण है, तो आगे आने वाले दिनों में प्रेशर रह सकता है और नतीजों में रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी रह सकती है, प्रोजेक्ट अगर कम मिलते हैं। जितने भी हैवी वेट्स हैं जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। 10 से 20% का इनका ग्रोथ रहता है। अगर हम लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात, इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, 34,470 करोड़ का रेवेन्यू था और 23.6% की ग्रोथ थी सालाना रेवेन्यू में। और क्वार्टरली बात करते हैं 6.8% की ग्रोथ थी, 32,276 करोड़ का रेवेन्यू था इन्फोसिस का। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5,360 करोड़ का प्रॉफिट था इन्फोसिस का और 3.2% की ग्रोथ थी सालाना। और 5.7% का माइनस था ये, क्योंकि मार्च के क्वार्टर में 5,686 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट की कमी रह सकती है, रेवेन्यू की कमी रह सकती है। अगर प्रोजेक्ट कम मिलेंगे तो ये हो सकता है, इसीलिए शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर की शेयरों में इन्फोसिस की बात कर रहे हैं तो 1540-1550 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब दोस्तों, शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं और स्टॉक में तेजी तो आई थी। देखिए, 2 महीने पहले स्टॉक 1370-1367 के आसपास था और तेजी आई है, लगभग 1500 के आसपास आया। उसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आई, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया 1400 के आसपास, 1412 में था ये। अगर हम डेट की बात करते हैं 14/7/2022 को, पिछले महीने 1400 में था ये, और बढ़कर देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ 1621 इसने हाई बनाया था और यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी ये। और आज देखिए एक तरह से स्टॉक जो है नीचे की तरफ आ गया 1542 में। तो पिछले 2 महीने में जो तेजी बनी है, तो निवेशकों ने थोड़ा बहुत, जो कम समय के लिए, जिनके पास समय कम रहता है, तो 1600 के आसपास मुनाफा वसूली की है। देखिए ये यहाँ पे भी 2-3 दिन से एक तरह से इन्फोसिस में दबाव था। अब अगर ये 1630 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता, क्लोजिंग 1630 के ऊपर हो जाती, तो इसमें एक अच्छी तेजी आती, 1720 से 1721 तक जाता हुआ दिखेगा। ये आने वाले समय में इस तरह का हो सकता है दोस्तों, फिलहाल अभी नहीं हुआ है। तो 1542 में है और जिनको प्रॉफिट हो रहा है, कम समय के लिए प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करना चाहिए। अगर ये 1528 के नीचे स्लिप होगा तो इसमें कमजोरी बढ़ जाएगी। नीचे की तरफ स्टॉक दिख सकता है लगभग 1500 और 1466 तक, यहाँ तक आता हुआ दिखेगा। बट ये कि आगे आने वाले दिनों में ये अगर स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो बाइंग आती हुई दिख सकती है। और ऊपर की तरफ, जैसे कि आज इसने हाई बनाया है 1554 का, 1554 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा, हर्डल होगा, 1600 का ही होगा ये, 1598 के आसपास। और
15 और 1630 और 1640 के ऊपर जिस दिन क्लोज देता है तो 1700 के ऊपर दिखेगा दोस्तों। और स्टॉक देखिए इसी साल मार्च के महीने में 1900 में था, जैसे कि अभी बात भी की तो 1900 में था। तो यहां से देखिए लगातार एक तरह से फिसला है। तो जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं और ट्रेडिंग कर रहे थे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। 3 से 6 महीना 1 साल समय देंगे तो फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जब तक ये रिसेशन और इंटरेस्ट रेट की जो बात चल रही है, नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए ये। और फिर से ग्रोथ की बात जहाँ पर आएगी तो आईटी सेक्टर के शेयर अच्छे करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जो हैवी वेट्स हैं उनमें तेज़ी आती है, तो इन्फोसिस को देख सकते हैं। फिलहाल दबाव बना हुआ है इन्फोसिस में, और जो ये तेज़ी आई है तो यहाँ पे मुनाफा वसूली देखी गई है। तो यहाँ पे मुनाफा वसूली की है जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो निवेश के लिए देखना चाहिए। और जो ट्रेडिंग बेट लेते हैं, ट्रेडिंग बेट जो लेते हैं उनको एक तरह से देखिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। कम समय है तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जैसे कि अभी ऊपर की तरफ जब जो ट्रैप हो गए तो होल्ड करना चाहिए। अब देखिए 2021 में जिन्होंने 2020 में स्टॉक को लिया होगा 600, 700, 800, तो उनको एक तरह से देखिए 2 से 3 गुना मुनाफा मिला है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह की लाइन ये पिछले 2 साल में बनी है। अब देखिए मार्केट में अगर आप लोग हैं पिछले 2 साल से इन्फोसिस ले रखा है तो बढ़िया तेजी बनी, बट अब जो है मुनाफा वसूली आ रही है, दबाव आ रहा है, थोड़ा बहुत और रह सकता है 3 से 6 महीना, तो 2023 से इनमें भी तेजी आ सकती है दोस्तों। तो इन्फोसिस लिमिटेड का ये चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है। तो ये इन्फोसिस लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।